नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आज मैं आपको दिल्ली के ऐसे 7 गैंग्स के बारे में बताऊंगा जो या तो जेल के अंदर रहकर अपना गैंग चला रहे हैं या कुछ ऐसे भी क्रिमिनल्स हैं जो जेल के बाहर हैं और गैंग्स चला रहे हैं। कुछ के बारे में एजेंसीज का कहना है कि वो विदेशों में है, या वो है या नहीं ये भी साफ नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ काला जठेड़ी गैंग के बारे में। संदीप उर्फ काला, जिसको हम काला जठेड़ी गैंग भी कहते हैं, जिसका नाम तब सामने आया था जब सुशील के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। सागर धनकर की उसने हत्या की और सोनू महाल की भी उसने पिटाई की। दरअसल सोनू महाल काला जठेड़ी का रिश्तेदार है और इस बात से काला जठेड़ी गैंग जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया, वो काफ़ी गुस्साया हुआ है संदीप काला, और इसी बात से सुशील डरा हुआ है और अब उसको लगता है कि काला जठेड़ी गैंग उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो आखिर क्या है काला जठेड़ी गैंग, कौन है संदीप उर्फ काला? दरअसल काला जठेड़ी गैंग का जो जगह है ये एक सोनीपत में एक जगह है, जठेड़ी जिसको गांव कहा जाता है। वहाँ से संदीप, एक लड़का जो कि पहले क्रिमिनल नहीं था, लेकिन शुरुआत उसकी कुछ इस तरह से हुई। 2005 में दिल्ली में उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद संदीप उर्फ काला उर्फ जठेड़ी उसका नाम पड़ गया और धीरे धीरे उसने तमाम वारदातों को अंजाम दिया। एक्सटॉर्शन से लेकर हत्या से लेकर लूटपाट से लेकर किडनैपिंग से लेकर तमाम केसेस उसके ऊपर दर्ज हुए और आज की डेट में कहा जाता है कि उसके खिलाफ 50 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 7 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम है। और संदीप काला क्या दुबई में है, मलेशिया में है, कुछ नहीं पता है। एजेंसीज का कहना है कि बाहर हो सकता है, ये भी कुछ लोगों का कहना है कि शायद सोनीपत के आसपास भी हो सकता है। तो ये अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन इसका नाम तब सामने आया जब सुशील मामले में सागर धनकर की जब हत्या हुई तो सुशील को अब डर लगने लगा है संदीप काला उर्फ जठेड़ी से। दरअसल 2020 का ये मामला था जब वो खुद पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। कुछ बदमाशों ने उसको फरार करा दिया था फरीदाबाद पुलिस कस्टडी से। तो ऐसे में अब उसके ऊपर 7 लाख का इनाम रखा गया है। तो इसकी तलाश है दिल्ली पुलिस को भी, कई राज्यों को इसकी तलाश है, हरियाणा को तलाश है, पंजाब को तलाश है, कई सारे केसेस के ऊपर इन तमाम राज्यों में दर्ज है। तो ये एक अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है और इसको सपोर्ट मिला हुआ है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब का एक गैंग है, एक गैंगस्टर है जिसने सलमान खान की हत्या जो है वो करने की बात कही थी लॉरेंस बिश्नोई ने। वो इस वक्त अजमेर जेल में बंद है और ये दोनों जो गैंग है वो एक साथ ऑपरेट होते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो गोगी गैंग है, जितेंद्र उर्फ गोगी, वो भी इस गैंग से ताल्लुक़ रखता है। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुलदीप उर्फ फज्जा की जो है एनकाउंटर के बाद उसकी हत्या हो गई थी, उस सिलसिले की पुलिस जांच कर रही है। ये भी साफ सामने आई थी बात कि फज्जा गोगी का क्लोज एसोसिएट था और साथ साथ इस गैंग से भी उसके ताल्लुकात थे, चाहे वो काला जठेड़ी गैंग हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो। तो ये अपने आप में जो मैंने बताया किस तरह से संदीप उर्फ काला उर्फ जठेड़ी गैंग एक्टिव है, कई सारे केसेस में वांटेड, और ऐसे में अब पुलिस इसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। कई सारे इसकी गैंग मेंबर्स हैं और वो लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर का रहने वाला है। शुरुआत में कॉलेज पॉलिटिक्स करता था काफ़ी, और उसके बाद इनके पिता जो है वो पुलिस में थे। इसको जो है इसकी सबसे पहले लड़ाई होती है कि वहाँ पर एक ग्रुप से ये हार जाता है, उस ग्रुप पर फायरिंग कर देता है और तब से जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो एकदम लगातार बढ़ती चली जाती है। भगत सिंह का भक्त है और ऐसे में ये कहा जाए कि तमाम क्राइम की तमाम इसने घटनाओं को अंजाम दिया। ये उस समय ज़्यादा सुर्खियों में आया जब इसने सलमान खान को मारने की जो है वो साजिश रच डाली और ये कहा कि मैं सलमान खान को गोली मार दूंगा, और बाकायदा पुलिस ने कुछ इसके गुर्गों को भी अरेस्ट किया जो रैकी करके आया उसके घर के बाहर। तो ये काफ़ी ड्रीडेड गैंगस्टर है, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर पोस्ट डालता रहता है। फिलहाल ये अजमेर पुलिस की गिरफ्त में है। 50 से ज़्यादा संगीन मामले हैं और जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इसका संदीप काला के साथ एक तरह से कहा जाए नेक्सस है, कनेक्शन है, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और आजकल चूँकि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो जेल में है, संदीप काला जेल से बाहर है, तो संदीप काला ही पूरे गैंग को देख रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बल्कि राजस्थान, तमाम जगहों पर इनके बारे में तमाम केसेस दर्ज है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। अब बात कर लेते हैं जितेंद्र मान उर्फ गोगी गैंग और सुनील टिल्लू गैंग। दरअसल ये राइवल गैंग्स हैं। जितेंद्र मान जो है उसके ऊपर कई सारे मामले दर्ज हैं। ऐसे में उसने शुरुआत जो की थी कॉलेज पॉलिटिक्स से जो है शुरुआत की थी और वहाँ पर उसने क्रिमिनल हिस्ट्री उसकी डेवलप होती चली गई और धीरे धीरे काफ़ी केसेस में उसका नाम सामने आया। 20 से ज़्यादा उसके ऊपर संगीन मामले दर्ज है। कई उसके जो गैंगस्टर है वो दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। इसके अलावा तमाम जो और स्टेट्स हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। पुलिस जो है
ऑब्वियसली उसका जो रडार है उसको बस्ट करने की लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सुनील टिल्लू गैंग है वो इसके एकदम विपरीत है। गोगी गैंग की जो अगर जैसे हम जो बात कर रहे थे, ये दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग और संदीप काला गैंग से भी जुड़ा हुआ है और उनके लिए भी काम करता है। तो ये माना जा सकता है कि इसका जो नेक्सस है, नेटवर्क है, काफ़ी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ सुनील टिल्लू जो है, इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ चलती है। सुनील टिल्लू पर भी 20 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन इन दोनों जो गैंग वॉर है लगातार चलती रहती है। फिलहाल तो थमी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कब एकदम इरप्ट हो जाए, दोबारा शुरू हो जाए, इसका कुछ अंदेशा नहीं लगाया जा सकता अभी। अब बात कर लेते हैं मंजीत महाल गैंग की। जी हाँ, मंजीत महाल गैंग जो है वो उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इसने कृष्ण पहलवान, जो कि गैंगस्टर था जिसकी मौत हो गई, उसके भाई भरत सिंह जो कि एमएलए हुआ करता था, उसकी हत्या की थी 2016 में। और काफ़ी उस समय सुर्खियों में रहा था और तमाम केसेस के ऊपर लगातार दर्ज होते चले गए। फिलहाल कई सारे मामले इसमें दर्ज हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के बाहर भी। जो ये गैंग है ये दरअसल नजफगढ़ से ऑपरेट करता है और तमाम जो आउटस्कर्ट्स हैं दिल्ली के, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये ज़्यादा एक्टिव, आउटर डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पर जो है इस गैंग के जो लोग हैं वो आए दिन दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार करती रहती है। इसके विपरीत जो एक और गैंग है उसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग की। जी हाँ, काफ़ी डेस्परेट गैंग है और ऐसे में 2019 में पैरोल जंपर है और उसके बाद से लगातार वारदातों को अंजाम दे रहा है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और इसका एक भाई है ज्योति बाबा, उसको भी स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। दरअसल इन दोनों ने मंजीत महाल के पिता की हत्या की थी। तो मंजीत महाल जो गैंग है और जो नंदू गैंग है, ये दोनों राइवल गैंग्स हैं, लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इनके गुर्गे और कई बार पकड़े भी जाते हैं। तो ऐसे में ये वो गैंग्स हैं दिल्ली के जिनमें नीरज बवानिया का भी गैंग है। हालांकि नीरज बवानिया 2015 से ही जेल में बंद है, लेकिन वो ये कहा जाता है कि जेल के अंदर से ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। तो ये वो मोस्ट वांटेड है दिल्ली के 7 से 8, जो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि दूसरे अगर राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, पंजाब की, वहाँ भी ये गैंग्स जो है काफ़ी एक्टिव हैं और इनके जो गुर्ग हैं आए दिन पकड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ये कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इनकी कमर जो है पुलिस ज़रूर तोड़ रही है, गिरफ्तार भी हुए, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ये गैंग जो है वो ये कहा जा सकता है न्यूट्रलाइज नहीं हो पाए। इसकी वजह साफ है कि कानून एक तरह से कहा जाए कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में जो सज़ा का प्रावधान है वो इनको मिलना चाहिए। और अगर इनकी केसेस में इन्वॉल्वमेंट आती है तो इनकी मौत की सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के गैंग्स जो है वो ख़त्म हो। लेकिन कई बार ग्रेविटी ऐसी होती है ऑफेंसेस की कि जो है वो सज़ा जो है डिस्क्रिशन अदालत का है, तो कई बार इनको नहीं मिल पाती। तो इसी का ये लोग एक तरह से कहा जाए मिसयूज़ कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं वारदातों को अंजाम भी दे रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।